जीवन जीने का आनंद सही निर्णय पर निर्भर करता है। पता नहीं हम जीवन की राह पर हैं। आपने कितने गलत निर्णय लिए हैं और इसका खामियाजा आपको जीवन भर भुगतना पड़ता है। हो सकता है कि हम कभी किसी को दोष न दें अगर हमने अपने निर्णयों से अपने जीवन में भयानक स्थिति पैदा की है। लेकिन जब हम दूसरों के फैसलों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम न तो खुद को दोष दे सकते हैं और न ही दूसरों को। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें न तो स्कूल में और न ही घर पर बचपन से ही निर्णय लेना सिखाया जाता है। हमें हमेशा अगले फैसले से आगे बढ़ना होता है। गलती से कोई उस शक्ति को दिखाने की हिम्मत करता है तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमारे मध्यवर्गीय परिवार में जब हम सबसे अलग कुछ करने की सोचते हैं तो तुरंत सभी उसे झूठा, अवास्तविक, असंभव साबित करने के लिए कूद पड़ते हैं। और हम से यदि कोई कमजोर दिल का है तो उन बातों को सच मानकर अपने सपनों को रौंद देता है। बड़ी और बड़ी सफलता में मुख्य बाधा यह भावना है कि मेरे लिए महान चीजें हासिल करना असंभव है। सोचें कि जब हम छोटे थे तो हम सभी के उच्च लक्ष्य और महान इरादे थे। हम सबसे बड़े से बड़े बनने का सपना देखते थे, सब कुछ जीत लेने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम निर्णय लेने, सपने देखने की क्षमता खो देते हैं। कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, सफल होना इतना आसान नहीं है। आप जैसे कई लोग आज कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, आप भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये निराशावादी शब्द और निराशावादी विचार हमें घेर लेते हैं। हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हम उस रास्ते पर चलते हैं जो परिवार हमारे लिए तय करता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि परिवार हमारे लिए सही निर्णय नहीं लेता है। वे हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं जैसे वे हमारे लिए करते हैं। लेकिन ज्यादातर समय वे समाज से प्रेरित होते हैं और अपने फैसले हम पर थोपते हैं। और हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए खुद को उस तरह से डुबो देते हैं। अगर उनका सपना और हमारा सपना एक है तो कोई सवाल ही नहीं है, हम जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर उनके सपने हमारे विपरीत हों और हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दें तो कोई खुशी नहीं है। हम जीवन में किसी तरह के रेंगते दबे हुए दर्द से गुजरते हैं जिसकी छाप हमारे हर काम में होती है। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को कभी खुश नहीं कर सकते। तो अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन का फैसला खुद कैसे करें। उनमें यह विश्वास कैसे पैदा किया जाए कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम खुश और सफल होंगे। हम हमेशा बाहरी लोगों से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा अनुचित है। अब से हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, मेरे लिए कौन सा बेहतर है, मैं कौन सा काम सबसे अच्छा कर सकता हूँ। आप जिससे प्यार करते हैं पहले उसे अपने भीतर खोजें। मुझे लगता है कि अगर हम खुद से पूछें तो हमें सही जवाब मिलेगा। हम अक्सर कहते हैं कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, लेकिन जब समय आता है तो मैं ऐसा नहीं करता। हम एक सही सोच, एक लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन जब उसे करने का समय आता है तो हमारी सक्रियता कम हो जाती है। और हम में से जो इसे देखते हैं वे समझते हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा चलाए जाने वाले ऑडियो और हमारे द्वारा दिखाए जाने वाले वीडियो में बहुत अंतर होता है। इसलिए अगर हम बात कम और काम पर ज्यादा ध्यान देंगे तो परिवार का हमारे फैसले पर भरोसा बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी विचार तब तक काम नहीं करता जब तक आप उस पर अमल नहीं करते। अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए हम अक्सर बहुत असहाय महसूस करते हैं। अगर मैं कहीं ठोकर खाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यह दोबारा होगा। वे सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा, मैं नहीं कर सकता, मैंने इस तरह से चलने आदि में गलती की। असफलता का डर हमें जकड़ लेता है। याद रखें, जब आपका कोई सपना होगा तो आप से को पूरा करने के रास्ते में नहीं आएंगे।
जब आप उन्हें अकेले देखते हैं तो अपने सपनों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। वह रास्ता तुम्हारा ही है, आपको खुद चलना होगा। जब आपके सपने सच होंगे तो हर कोई आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए असहाय महसूस न करें और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें। जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, यह केवल सिखाती है। खुद को लाचार समझोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें बेबस समझेगी। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता होती है, ताकि कोई उसकी आंतरिक शांति और आनंद को छीन न सके। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हमें जीवन में अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। चाहे कुछ भी गलत हो, आइए हम जीवन में कुछ नया सीखें। अगर हम खुद चीजों को ठीक करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, अगर हम हर कदम पर कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक हैं, तो हमारे चाहने वाले धीरे धीरे हम पर भरोसा करने लगेंगे और हमारे फैसलों का सम्मान करने लगेंगे। हम में से कोई भी कभी असफल नहीं होना चाहता। न जाने कितने सपने हम असफलता के डर से छोड़ देते हैं। जीवन में कोई भी जोखिम न लेना सबसे बड़ा जोखिम है। हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए और लगातार काम करते रहना चाहिए। छोटे कार्यों में सफलता से बड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। सफल होने के लिए आपको पहले असफल होना सीखना होगा। और लंबी अवधि के फैसले जीवन में महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें करियर और शादी भी शामिल है। दोनों ही मामलों में एक बात का ध्यान रखना भविष्य की योजना है। निर्णय को दो प्रश्नों द्वारा मान्य करने की आवश्यकता है। मैं अगले साल खुद को कहां देखता हूं और अब से 5 साल बाद मैं खुद को कहां देखता हूं। हम में से प्रत्येक के पास सफलता की एक अलग परिभाषा है। अगर हम सफलता के बाहरी हिस्से को देखें तो बैंक खाते में कितना पैसा है, कौन किस कंपनी के लिए काम करता है, किसके पास कॉलेज की डिग्री या पारिवारिक परंपरा है, हमें सफलता का ताज पहनाया जाता है। यानी लोगों की सोच का पैमाना उनकी सफलता का पैमाना तय करता है। लेकिन मेरी राय में किसी की रचनात्मकता को व्यक्त करना या वह करना जो दिल से प्यार करता है, अगर वह खुश है, यही उसके लिए वास्तविक सफलता है। दुनिया की नजरों में सफल होने से पहले हमें अपने जीवन में प्रत्येक स्तंभ में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक सफलता। अगर हम इन कुछ बातों को याद रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचार रखें तो आप देखेंगे कि आप किसी भी काम में असफल नहीं होंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, सभी को खुश रखें। जय हिंद।